नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि आप इंडेक्स निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो या फिन निफ्टी देख रहे हो, तो डायरेक्टली इंडेक्स आप बाय नहीं कर सकते। स्टॉक आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो और उसे होल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। वैसे स्टॉक में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एज अ बायर या फिर एज अ सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में करते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, उसका एक लॉट साइज होता है और टोटल ट्रेडेड वैल्यू के 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको वहाँ पे देना होता है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो। अब एक्सपायरी तक आप अगर ट्रेड रखते हो और उसको आपका फ़ायदा होता है तो आपका वो प्रॉफिट माना जाएगा, और अगर आपको लॉस होता है तो आपको लॉस में से आपके अकाउंट में से कट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक तो स्टॉक के फ्यूचर पता होनी चाहिए और इंडेक्स के फ्यूचर पता होनी चाहिए। तो वो सबसे पहले हम वॉच लिस्ट में ऐड कर देते, नाम देते थे फ्यूचर करके और क्रिएट करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फ्यूचर्स जो है वो ऐड करेंगे। तो टाटा स्टील का फ्यूचर हम ऐड करने के लिए टाटा स्टील फ्यूचर यहाँ पे सर्च करेंगे, टाटा स्टील। तो जैसे ही हम टाटा स्टील यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर्स हमें दिखाई देता है, तो इसको हमें ऐड करना है। तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, तो टाटा स्टील का फ्यूचर ऐड हो गया है। इसके साथ साथ हम टाटा मोटर्स का भी फ्यूचर ऐड कर देंगे, और टाटा मोटर्स जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो जून का फ्यूचर हमें यहाँ पे मिल गया। और इस फ्यूचर की एक्सपायरी वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा, पहले ये लिस्ट में ऐड कर देते हैं। निफ्टी का भी फ्यूचर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो निफ्टी सेलेक्ट करते ही निफ्टी फ्यूचर अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो जून का फ्यूचर हमें यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हमने 3 फ्यूचर अब ऐड किए हैं। तो वॉच लिस्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी फ्यूचर, टाटा मोटर फ्यूचर और टाटा स्टील का फ्यूचर हमने ऐड कर दिया है। अब फ्यूचर्स की बात आती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जून का फ्यूचर हमने ऐड किया है। तो एट ए टाइम आप 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं एक साथ। एक हो गया करंट मंथ का फ्यूचर जो कि जून है, एक हो गया नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर जो कि जुलाई है, और एक हो गया फार मंथ का फ्यूचर जो कि अगस्त है। तो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट आप एक साथ ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर में। उसकी एक्सपायरी तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं, यानी कि जून महीने में ही आप अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हो, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हो, और उस वक्त की एक्सपायरी तक उसे होल्ड कर सकते हो। अब आती है बाइंग की बारी। बाइंग करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, और बाय सेल के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमें सेल और बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो चार्ट के ऊपर भी जा सकते हो आप। ये देखिए, इस तरीके से आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, और चार्ट यहाँ से आपको बड़ा करके देखना है तो उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद आप चार्ट एनालिसिस करने के बाद इसे बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मतलब आप शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हैं और बाइंग की पोजीशन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि निफ्टी जून एंड तक और भी पॉजिटिव हो जाएगा तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लोगे, और आपको लगता है कि रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने वाला है, 18,700 के आसपास आने वाला है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर में। अब आते हैं बाइंग और सेलिंग के ऊपर। पहले बाय का सारी चीज़ें देखते हैं। तो बाय अगर हम करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है, और हमेशा याद रखिए फ्यूचर्स किसी भी इंडाइसेस का हो या फिर स्टॉक का हो, आपको हमेशा लॉट में बाय करना होता है। तो निफ्टी का लॉट होता है 50 का। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से देखें तो निफ्टी की फ्यूचर की वैल्यू अभी चल रही है 18,019, और इसको हम अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 20% ही अपफ्रंट मार्जिन आपको देना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक कॉन्ट्रैक्ट हमें बाय करने के लिए कितने पैसे हमें चाहिए, तो फिलहाल तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लगभग 1,06,800 के आसपास पैसे आपके पास होने चाहिए। इतने रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ पे कितने पैसे चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, वो इसके ऊपर नहीं दिखाता है। लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ओसी ऑर्डर भी लगा सकते हो। जीटीटी ऑर्डर इस पर नहीं लगा सकते, सिर्फ आप रेगुलर ऑर्डर के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये आपको ऑर्डर वगैरह लगाना तो पता ही होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मार्जिन देखना है तो 20% अपफ्रंट मार्जिन यहाँ पे देना होता है, और पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम आप अगर यहाँ पे देखोगे तो पूरा ब्रेकडाउन आ जाता है कि कितने पैसे आपको लगेंगे और चार्जेस कितने लगेंगे। लेकिन पूरा फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको उतने पैसे देने होते हैं, और उसके बाद ही आपका जो पोजीशन होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। आप डिलीवरी में भी ले सकते हो और इंट्राडे में भी ले सकते हो।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट के लिए और बाय के लिए सेम आपको अमाउंट देनी होती है आपके प्राइस के हिसाब से 20% मार्जिन। इंट्राडे में भी ले सकते हो, उसी दिन खरीद के उसी दिन प्रॉफिट करके निकल सकते हो, या फिर एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। ये पूरी चीज़ है ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आपको करनी है ग्रो में। तो स्टॉक ऑप्शन भी देख लेते हैं थोड़ा किस तरीके से बाय करना है। तो अगर आपको फ्यूचर बाय करना है टाटा मोटर का तो सेम होता है, इसका लॉट साइज़ अलग रहेगा। शॉर्ट की पोजीशन पे देखते हैं, तो अगर हमें शॉर्ट करना है तो सेम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अप्रॉक्स मार्जिन, निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अप्रॉक्स मार्जिन कितना लगेगा वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो लॉट है टाटा मोटर का वो 1425 का है, मतलब एक लॉट में 1425 क्वांटिटी आपकी आ जाएंगी। तो मार्केट प्राइस पे बाय करते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा 1,78,242 रुपये। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखोगे तो 1425 इंटू ये क्वांटिटी आप करते हो करंट प्राइस, तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो उसके 20% आपको मार्जिन यहाँ पे करना होता है, और उस हिसाब से आपको पैसे यहाँ पे कर रहे हैं और आप ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल तो मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से बैलेंस ज़ीरो है, और आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना होता है। तो शॉर्ट की पोजीशन हो या बाई की पोजीशन हो, सेम आपको यहाँ पे जो है वो पैसे पे करने होते हैं। हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग यहाँ पे पैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि यूनिट जो उसकी क्वांटिटी होती है और उसकी प्राइस के हिसाब से आपको अब मार्जिन देना होता है। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे टाटा स्टील के ऊपर देखें तो टाटा स्टील के ऊपर आप अगर देखोगे तो बाइंग के लिए कुछ नहीं दिखा रहा है, सेलिंग के लिए दिखा रहा है। तो सेल के लिए देखोगे तो 1,32,000 रुपये। एक्चुअली बाइंग के लिए भी सेम ही यहाँ पे जो प्राइस होती है वो दिखाई देती है। इसका लॉट है 5,500 का और प्राइस चल रहा है 114 रुपये। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन जाएगी, उसके 20% का मार्जिन आपको यहाँ पे देना होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ग्रो एप्लीकेशन में फ्यूचर ट्रेडिंग करने की। लेकिन मेरी सजेशन आपको यही रहेगी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की किस्म की ट्रेडिंग है। विदाउट एनालिसिस आप कभी भी इसमें ट्रेड ना करें, और जो भी करना है वो सीखने के बाद अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर बिना पढ़े बिना कोई सीखे कुछ चीज़ें करोगे तो आपका कैपिटल जो है वो धोखे में आ सकता है और आप स्टॉक मार्केट से बाहर निकल सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे कि किस तरीके से आपको ये ट्रेड लेना होता है। मैंने ट्रेड लेके नहीं दिखाया है क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है, एनालिसिस के बाद ही करना होता है। ये एजुकेशनल वीडियो है, इसकी वजह से पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, एक प्रोसेस मैंने आपको समझाई है। तो इसकी मदद से आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो ग्रो एप्लीकेशन में, और आपकी जर्नी शुरुआत कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके जो भी कमेंट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या सिर्फ इंट्राडे करते हो या सिर्फ कैश करते हो, ये भी मुझे बता देना कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि हमारे व्यूअर्स कौन से टाइप की ट्रेडिंग करते हैं।